हेलो एवरीवन, ऊपर कॉर्नर में एक नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको बेसिक से इंग्लिश शुरू करनी है, बेसिक से सीखना है प्रॉपर एकदम ज़ीरो लेवल से, तो कल से मतलब मंडे से 2 नए बैच शुरू मैं कर रहा हूँ। मॉर्निंग का रहेगा 10 से 11 और शाम का रहेगा 6 से 7। आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको बेसिक से चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों को स्पोकन पर ज़्यादा फोकस करना है तो फिर मंडे टू फ्राइडे शाम की क्लासेस चल रही हैं 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। उनमें आपको बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। उसमें आपको स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, ऐसी स्क्रिप्ट्स जिसमें एडवांस चीज़ें होंगी, मुश्किल चीज़ें होंगी, कंफ्यूजिंग चीज़ें होंगी। हिंदी टू इंग्लिश भी, इंग्लिश टू हिंदी भी, स्पोकन भी होगा, मतलब हम 1 to 1 कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, स्क्रिप्ट भी करेंगे, नई चीज़ें जो थोड़ी सी एडवांस ग्रामर की हैं, कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं वो भी सीखेंगे। तो वो बेसिक से अलग है, वहाँ पर बेसिक रूल्स नहीं सिखाए जाएंगे। और उस क्लास में जितने भी अभी लोग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करना है तो आप मॉर्निंग की 10 से 11 और इवनिंग की 6 से 7 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और क्लासेस लाइव रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, इसने कहा हे गॉर्जियस, कोई बैठा है क्या यहाँ। अब यहाँ गॉर्जियस का मतलब इंग्लिश में सिर्फ ऐसे बोलते हैं ना कि किसी की तारीफ़ करते हुए, हे सुंदरी, जैसे हिंदी में पहले चलता था, तो इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं हे गॉर्जियस, मतलब हे सुंदरी, कोई बैठा है क्या यहाँ। एनीवन सिटिंग हियर। बस अगर आपको इसको और खोलकर सेंटेंस को बनाना हो तो इज़ एनीवन सिटिंग हियर आप ऐसे भी बोल सकते हो, वरना इसने सिंपली ही बोला एनीवन सिटिंग हियर, हेल्पिंग वर्ब खादी। तो ये बहुत कैजुअल तरीका हो गया सेंटेंस को बोलने का। अगर आप चाहो तो इज़ एनीवन सिटिंग हियर, क्या यहाँ कोई बैठा हुआ है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इसने कहा कि ये कुर्सी गीली है, ठीक। सो दिस चेयर इज़ वेट, ये कुर्सी गीली है। अब बेसिकली लड़की ने क्या करा, लड़की ने उस कुर्सी पे पानी डाल दिया, ठीक है। तो इसने कहा है कि दिस चेयर इज़ वेट। अब यहाँ पर सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला। बार बार बच्चे पूछते हैं सर स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग और कुछ नहीं है, जहाँ पर हम कंडीशन की बात करते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग होती है। बी का मतलब होता है हो, रहे या बन, कंडीशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है। और होना, बनना, ये जो जेरेंट फॉर्म आ गई तो बी में आईएनजी लगा देते हैं, तो उसको हम स्टेट ऑफ बीइंग बोल देते हैं, ठीक है। कि किसी के होने की अवस्था, किसी के होने की कंडीशन। तो ये कुर्सी की कंडीशन क्या है, गीली है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग होता है। और यहाँ पर जो ये इज एम आर का हम यूज़ करते हैं, इसको बोला जाता है बी की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो दिस चेयर इज वेट, ये चेयर क्या है, गीली है। इसने कहा बहुत बढ़िया, मुझे गीली कुर्सी पसंद है। अब बेसिकली एक तो तरीका ये हो गया कि आई लाइक वेट चेयर, सिंपल सा तरीका है। लेकिन इंग्लिश में ऐसे भी बोला जाता है कि वेट चेयर इज़ माई थिंग, जैसे दिस इज़ नॉट माई थिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम ये बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यार ये मेरे बस की नहीं है। दिस इज़ नॉट माई थिंग का मतलब मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक। जैसे मैं कहूँ यार टीचिंग इंग्लिश इज़ नॉट योर थिंग, या फिर टीचिंग इंग्लिश इज़ नॉट हिज थिंग, उसको पसंद नहीं है, उसको नहीं करना, ठीक है। टीचिंग मैथ इज़ नॉट माई थिंग, तो इस समवन्स थिंग का मतलब होता है कि किसी को कोई चीज़ जब पसंद होती है। तो इसने कहा कि ओके वेट चेयर इज़ माई थिंग, मतलब मुझे गीली कुर्सियाँ चलेंगी, मेरे को पसंद है गीली कुर्सियाँ। इस तरीके से मैं डस्टिन हूँ, आपका नाम क्या है, आई एम डस्टिन, आई एम डस्टिन। अब ये भी जो एम जो लगा है, आई एम डस्टिन, ये एम भी बी की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो प्रेजेंट में जब भी आप किसी की कंडीशन बताते हो, कोई किस कंडीशन में है, कैसी कंडीशन में है, तो वहाँ पर जो हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, ये बेसिकली क्या होती है, ये उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी की। तो इसने कहा है आई एम डस्टिन, मैं डस्टिन हूँ, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। तो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, अगेन स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस, एक्शन के सेंटेंसेस और पोजेशन, हर लैंग्वेज में यही 3 चीज़ मिलेंगी बस, या तो कंडीशन होगी, या एक्शन होगा, या पोजेशन होगा। तो इसने कहा कि आई एम डस्टिन, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसने कहा क्या तुमने सचमुच इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली, मेरा नाम पूछने के लिए। सचमुच के लिए रियली का यूज़ कर देंगे। सेंटेंस है हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट,
कि क्या तुमने सचमुच अपनी पैंट गीली कर ली। सो डिड यू रियली, सेंटेंस कौन सा है, क्वेश्चन का, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आए जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डिड। सो डिड यू रियली, क्या तुमने सच में, डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस, क्या तुमने सच में इसके लिए अपनी पैंट गीली कर ली। ठीक है, मेरा नाम पूछने के लिए, अब किसी एक्शन को करने के लिए, ठीक है, किसी एक्शन को करने के लिए का अगर सेंस आए तो हमारे पास दो तरीके हैं। अभी हमने कल ही सीखा ये एक्स्ट्रा क्लास में आईएनजी वाली। दोनों तरीके क्या हैं, एक तरीका तो ये है कि आप वहाँ पर टू का यूज़ करो और आईएनजी मत लगाओ, और दूसरा तरीका है आप वहाँ फॉर का यूज़ करो और आईएनजी लगा दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर करा। सो डिड यू रियली वेट योर पैंट्स फॉर दिस, इसके लिए मेरा नाम पूछने के लिए, टू आस्क माई नेम या फिर फॉर आस्किंग माई नेम। टू आस्क पूछने के लिए या फिर फॉर आस्किंग, तो फॉर का यूज़ करूँगा तो मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा। अगर देखो एक्शन नहीं है, जैसे मैं कहूँ कि ये घड़ी तुम्हारे लिए है, अब इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये घड़ी तुम्हारे लिए है, ऐसे सेंटेंस में सिर्फ फॉर का ही यूज़ आएगा। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में है कि तुमने इसके लिए पैंट गीली कर ली, इसके लिए, तो ये इसके कोई एक्शन नहीं है, सो फॉर दिस। अगर मैं कहूँ कि नाम पूछने के लिए, सो फॉर आस्किंग या फिर टू आस्क। खेलने के, ये बैट तुम्हारे लिए है, ये बैट तुम्हारे लिए है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सो दिस बैट इज़ फॉर यू। और अगर मैं बोलूँ कि ये बैट खेलने के लिए है, ठीक, तो यहाँ पर खेलना एक एक्शन आ गया, सो दिस बैट इज़ फॉर प्लेइंग या फिर दिस बैट इज़ टू प्ले। इसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए, अब इसमें कोई एक्शन तो नहीं है, तो एक तो तरीका ये हो जाएगा कि आई वॉन्ट टू बाय अ कॉफ़ी फॉर यू। ठीक, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसने सेंटेंस क्या से बोला, आई वॉन्ट टू बाय यू अ कॉफ़ी। ठीक है, इसका मतलब यही कि मैं तुम्हारे लिए ख़रीदना चाहता हूँ। कैन यू बाय मी अ कार या फिर कैन यू बाय अ कार फॉर मी, दोनों का मतलब सेम है कि क्या तुम मेरे लिए एक गाड़ी खरीद सकते हो। तो मैंने क्या बोला, कैन यू बाय मी अ कार या फिर कैन यू बाय अ कार फॉर मी। इस तरीके से हम सेंटेंस को बोलेंगे। तो यहाँ पर इसने सेंटेंस क्या बनाया, नहीं मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ख़रीदना चाहता हूँ, नो मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, क्या करना, खरीदना। अब ये ना, नी, ने का सेंस आया, वॉन्ट के साथ टू का यूज़ होता तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, आई वॉन्ट टू बाय। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूँ तुम्हारे लिए कॉफ़ी, सो अ कॉफ़ी फॉर यू या फिर आई वॉन्ट टू बाय यू अ कॉफ़ी। लेकिन पहले, हाँ मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन पहले बट फर्स्ट या लेकिन पहले, हाँ मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट नो योर नेम। अब ये वॉना क्या है, ये वॉना वॉन्ट और टू की कंप्रेस्ड फॉर्म है, इसका मतलब वॉन्ट टू ही है। तो सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, आई वॉन्ट टू नो योर नेम या फिर आई वॉन्ट नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, सो आई वॉन्ट टू नो योर नेम या फिर आई वॉन्ट नो योर नेम। अब इसने कहा कि यहाँ क्या हुआ है, ठीक, यहाँ पानी गिरा हुआ है, तो ये वेटर आया, अब इस वेटर ने बोला कि यहाँ क्या हुआ, सो व्हाट हैपन्ड हेयर। अब देखो यहाँ पर ना ऐसे क्वेश्चन में कई बार डाउट आ जाता है कि अगर सवाल पूछ रहे हैं तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था कि व्हाट डिड हैपन हियर, ये होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन व्हाट हैपन्ड क्यों आया, देखो डू, डस और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं, डू, डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं कि अगर इनके तुरंत बाद कभी भी कोई एक्शन आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब उसमें छुप जाएंगी। ठीक है, डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, डज छुपेगा तो एस या ES आ जाएगा, और डिड छुपेगा तो उसकी सेकंड फॉर्म बना देगा। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, सो हु डज टीच यू इंग्लिश। डज के तुरंत बाद टीच आ रहा है, तो डज जो है वो टीच में छुपकर उसका क्या करेगा, टीचेस कर देगा, तो सेंटेंस बनेगा हु टीचेस यू इंग्लिश। जैसे यहाँ पर हुआ व्हाट डिड हैपन, तो डिड हैपन के अंदर छुपेगा क्योंकि डिड के तुरंत बाद एक्शन आ रहा है और डिड उसमें छुपकर सेकंड फॉर्म बना देगा और सेंटेंस बनता है व्हाट हैपन्ड हियर। ठीक है,
अगर डिड के बाद एक्शन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, सॉरी तुम वहाँ क्यों गए थे, सो वाई डिड यू गो देयर। तो यहाँ पर डिड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, एक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। और मैं कहूँ तुम्हें किसने बुलाया था, सो हु डिड कॉल यू। यहाँ डिड के बाद कॉल आ रहा है, एक्शन आ रहा है, तो ये सेकंड फॉर्म बना देगा हु कॉल्ड यू, ठीक। तो सेंटेंस बना व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ क्या हुआ। इसने कहा ये एक्सीडेंट था, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं, तो ये एक एक्सीडेंट था, इट वॉज एन एक्सीडेंट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट वॉज एन एक्सीडेंट, बेसिकली इट जो होता है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जिसके बारे में पहले से बात चल रही हो। अब जब इसने इट का यूज़ करा, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो ये कह रहा था कि यहाँ क्या हुआ है, मतलब ये जो पानी गिरा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर आएगा इट का यूज़। अगर मान लो वेटर आया और वेटर पहली बार में बोला कि ये क्या है, सो व्हाट इज इट, वो इट नहीं बोल सकता, वो दिस का यूज़ करेगा, दैट का यूज़ करेगा, व्हाट दैट, व्हाट दिस, इट का यूज़ नहीं हो सकता। जब उसने पहले बोल दिया कि व्हाट हैपन, ये हुआ क्या है, अब ये को रिप्रेजेंट हो गया, इसकी जगह आप इट लगा सकते हो कि इट इज़ एन एक्सीडेंट या फिर इट वॉज एन एक्सीडेंट, कि ये एक एक्सीडेंट था। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, ये एक लाइन इस तरीके से ही है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। सो इफ़ यू नो व्हाट आई मीन का मतलब समझ रहे हो ना कि मेरा मतलब क्या है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। सो इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, ऐसे इस सेंटेंस को बोला जाता है। हमारे लिए 2 कप कॉफ़ी ले आओ प्लीज़, लेकर आना सबसे बढ़िया चीज़ है, गेट का यूज़ करो। ब्रिंग का यूज़ करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गेट का यूज़ करो, आजकल गेट ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इसने कहा हमारे लिए 2 कप कॉफ़ी ले आओ प्लीज़, सो गेट अस 2 कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। या फिर गेट 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी फॉर अस, दोनों का मतलब सेम है, जैसा अभी हमने सेंटेंस पीछे करा था। सो आई वांट टू गेट यू या फिर आई वांट टू बाय यू अ कॉफ़ी, इसी तरीके से बोला है कि बाय अस, सॉरी गेट अस 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, कि हमारे लिए 2 कप कॉफ़ी लेकर आओ प्लीज़। अब लड़की ने कहा मुझे जाना है, इसने कहा रुको कॉफ़ी का क्या, तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई नीड टू गो, आई वॉन्ट टू गो, आई एम टू गो, आई गॉटा गो, सबका मीनिंग सेम निकलेगा ऐसे सेंसेस में कि मेरे को जाना है। तो इसने कहा आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अब इसने लड़के ने बोला रुको वेट, कॉफ़ी का क्या, व्हाट अबाउट कॉफ़ी, सो व्हाट अबाउट, इसके बारे में क्या ख्याल है, फिर इसका क्या। जब इस तरीके से बोलते हैं तो हम हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जब क्या का सेंस आए, इसके बारे में क्या, मतलब सॉरी उसका क्या, इसका क्या, तो वहाँ पर व्हाट अबाउट, और इसके बारे में क्या, हाउ अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला व्हाट अबाउट कॉफ़ी का क्या, तो व्हाट अबाउट कॉफ़ी। तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, एक अजनबी, अब लड़की ने अपना नाम तो बताया नहीं, तो ये उसी सेंस में बोल रहा है, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ। अब देखो क्या कहूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे सीखूँ, सर इंग्लिश कैसे बोलूँ, सर अपनी क्लास कैसे ज्वाइन करूँ, इसके लिए हम अलग अलग टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू, ठीक है, मतलब एक तो टू का यूज़ कर दो, जैसे हाउ टू, वेयर टू, व्हाट टू से, वेयर टू गो, हाउ टू से, ऐसे। दूसरा तरीका है डू के बाद सब्जेक्ट लगा दो, वेयर डू आई गो, हाउ डू आई आस्क, हाउ डू आई से दिस, ठीक है, व्हाट डू आई डू। तीसरा तरीका है शुड का यूज़ कर दो, और या फिर चौथा तरीका है कैन का यूज़ कर दो, हाउ शुड आई से दिस, हाउ कैन आई से दिस। सबका मीनिंग सेम निकलेगा, कोई ज़्यादा प्रोफाउंडली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आया कि सो व्हाट शुड आई कॉल यू, व्हाट डू आई कॉल यू, व्हाट कैन आई कॉल यू, व्हाट टू कॉल यू, सब चल जाएंगे, ठीक है। एक अजनबी और स्ट्रेंजर, ठीक है, तो इसने कहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, सो हाउ डू आई कॉल यू या फिर व्हाट शुड आई कॉल यू, स्ट्रेंजर, एक अजनबी। अब ये लड़की है व्हील चेयर पे, इसने अब देखा जब ये टेबल से आगे निकल कर आई है, इसने कहा वैसे मेरा नाम सारा है, तो वैसे मतलब बाय द वे, तो बाय द वे मेरा नाम सारा है, माय नेम इज़ सारा, ठीक है। सो बाय द वे माय नेम इज़ सारा, वैसे मेरा नाम जो है वो क्या है, सारा है। तो कल कॉफ़ी के बारे में क्या ख्याल है, ठीक। अब व्हाट अबाउट का भी यूज़ कर सकते हो, हाउ अबाउट का भी यूज़ कर सकते हो। व्हाट अबाउट का मतलब निकल जाएगा, मतलब क्या ख्याल है, और हाउ अबाउट का मतलब कैसा रहेगा, ठीक है। तो दोनों का जो सेंस है ना वो सेम सा ही निकलेगा, तो सेंस में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने कहा कि हाउ अबाउट कॉफ़ी टुमारो, कि कल कॉफ़ी का कैसा रहेगा, कि कल कॉफ़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ठीक है।
सो हाउ अबाउट कॉफ़ी टुमारो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।